अमन के पेट में दर्द था, कौन जाए अस्पताल, बड़े अस्पताल में जाएंगे, मोटा खर्चा होगा। और इस खर्च को बचाने के लिए मोहल्ले में ही एक छोटी सी क्लिनिक में गए, दवा ले आए। मर्ज ठीक नहीं हुआ, उल्टा ऐसा बिगड़ा कि हफ्ते भर अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। इलाज में हजारों रुपए खर्च भी हो गए। निवेश में भी कुछ ऐसा ही जोखिम होता है। अगर आप निवेश की बारीकी नहीं समझते और दूसरों की सलाह पर विश्वास करेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मुफ्त की सलाह देने वालों की कोई कमी नहीं है और उनकी गलत सलाह आपके पैसों को तो डुबाएगी ही और आपको भी आगे निवेश करने में 2 बार सोचने के लिए मजबूर करेगी, इतना कि आप शायद निवेश करने से ही कतराने लगे। इसलिए सही फाइनेंशियल प्लानर चुनना जरूरी है। कौन सी वो बातें हैं जो एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर में होनी चाहिए, आइए समझते हैं इस वीडियो में। जब आप फाइनेंशियल प्लानर की सेवाएं लेते हैं तो आपके फाइनेंशियल गोल उसी पर निर्भर हो जाते हैं। इसलिए प्लानर का चयन करने से पहले होमवर्क बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले आपको पता करना चाहिए कि जिस फाइनेंशियल प्लानर को आप चुन रहे हैं वो कितना योग्य है, उसने कितनी पढ़ाई की है, वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है, अगर है तो उसे कितने साल का अनुभव है। इसके बाद उसकी विशेषज्ञता के बारे में भी पता करें। कुछ प्लानर्स सिर्फ बड़े निवेशक यानी HNIs को ही सेवाएं देते हैं। जिस तरह हम सिर्फ डिग्री देखकर नहीं बल्कि लोगों से पूछताछ करके किसी डॉक्टर की सेवाएं लेते हैं, ठीक उसी तरह फाइनेंशियल प्लानर का भी ट्रैक रिकॉर्ड पता करना जरूरी हो जाता है। अगर आप किसी के रेफरेंस से प्लानर के पास जा रहे हैं तो ये एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि आप किसी के रेफरेंस से जा रहे हैं यानी उसने इस प्लानर की सेवाएं ली होंगी। उसकी फीस के बारे में भी पहले से जरूर पता करें। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में महज 14% लोग हैं जो फाइनेंशियल प्लानर की सेवाएं लेते हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह है फाइनेंशियल प्लानर की कमी। सेबी ने मार्च 2013 में आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि जो लोग वित्तीय उत्पादों के डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हैं वो निवेश की सलाह नहीं दे सकते। सिर्फ स्वतंत्र रूप से सलाह देने वाले योग्य लोग ही निवेश की सलाह दे सकते हैं। इन सलाहकारों को सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार यानी RIs के लिए सेबी ने सख्त नियम लागू किए हैं। इस वजह से देश में मार्च 2023 तक सिर्फ 1299 सलाहकारों ने सेबी में पंजीकरण कराया है। इनमें से कॉर्पोरेट में शामिल और स्टॉक की टिप्स देने वाले एडवाइजरों को अलग कर दिया जाए तो देश में सिर्फ 700 रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं जो स्वतंत्र रूप से निवेश की सलाह दे रहे हैं। इस तरह देश की 140 करोड़ की आबादी में 20 लाख लोगों पर एक RIA है। सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार जितेंद्र सोलंकी कहते हैं कि एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाने के लिए उसमें सभी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट शामिल होने चाहिए। इससे आपको वित्तीय लक्ष्य हासिल करने में आसानी होगी। इस मामले में एक अच्छा वित्तीय सलाहकार काफी मददगार साबित हो सकता है। अगर आपका वित्तीय सलाहकार म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा है तो हो सकता है कि वो अपने बिजनेस पर जोर दे। ये भी संभव है कि वो सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही निवेश पर फोकस करे। इसलिए फाइनेंशियल प्लानर चुनने की पहली शर्त होनी चाहिए कि वो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर यानी RIA हो। इसके बाद उसके निवेश के तरीके के बारे में पूछें, उसके कुछ पुराने क्लाइंट से बात करें। संतोषजनक फीडबैक मिलने के बाद ही अंतिम फैसला लें। फाइनेंशियल प्लानर निवेश से जुड़ी बारीकियों को अच्छे से समझते हैं। बाजार में कब क्या हुआ है और आगे क्या हो सकता है इस बारे में उन्हें अनुभव होता है। इसके अलावा वो इस तरह की सलाह देने के लिए अधिकृत होते हैं। ये प्लानर सेबी की निगरानी में काम करते हैं। अगर कोई प्लानर गलत सलाह देता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। दोबारा गलती करने पर उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। फिर भी फाइनेंशियल प्लानर चुनने से पहले होमवर्क जरूरी है, क्योंकि मामला पैसों का है और इसमें आप किसी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहेंगे।